वहाँ धरने से ऐलान हुआ कि यहाँ नमाज अदा की जाएगी थोड़ी देर के बाद। उसके फौरी बाद पुलिस की जो भारी दफरी है, भारी लश्कर है, उन्होंने इस पर लश्कर कुशी की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्या इन लोगों के पास हथियार थे? क्या ये मुसल्ला थे? अगर ये वज़ीर आला हाउस के सामने पहुंच जाते, धरना दे देते, तो क्या उससे वज़ीर आला साहब की सिक्योरिटी को खतरा था कोई? बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तमाम लोग निहत्ते थे, खवातीन, बच्चे भी इसमें शामिल थे। बल्कि इनके पास तो हथियार दूर की बात, इनके पास टिश्यू पेपर और पानी की बोतलें भी नहीं थी। ऐसी सिचुएशन सोचकर ये आए नहीं थे कि अगर आंसू गैस की शेलिंग की जाएगी तो उस सूरत में इनके पास पानी की बोतलें, पानी का जखीरा होना चाहिए। तो वो भी ये सोचकर नहीं आए थे। और बड़ी ही जो स्मूथ तरीके से सारे मामला चल रहे थे। जो पहली टोली कारकुनान की पहुंची थी, मैं खुद वहां मौजूद था। जो वज़ीर आला हाउस के गेट पर पहुंची तो जो इंतजामिया के एहलकार हैं, जिसमें DIG खरल साहब हैं, DC साउथ हैं इरशाद अली सोडर साहब, इसी तरह रेंजर्स के कुछ आला एहलकार थे, उन्होंने इनके रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए, बातचीत की। जिसके बाद एमकिम कारकुनान जो गेट के सामने वज़ीर आला हाउस के धरना दिए हुए थे, वो वहां से हट गए, उन्होंने गेट खाली कर दिया था। उसके बाद भी जो है ये काफी देर तक कारकुनान बड़े पुरअमन तरीके से जो है वो धरने नाराबाजी कर रहे थे। लेकिन अचानक जब वहां धरने से ऐलान हुआ कि यहाँ नमाज अदा की जाएगी थोड़ी देर के बाद, उसके फौरी बाद पुलिस की जो भारी दफरी है, भारी लश्कर है, उन्होंने इस पर लश्कर कुशी की है। और जो खवातीन हैं, मीडिया के कारकुनान थे, उन पर शदीद जो है शेलिंग करते हुए शदीद। अच्छा, आप ये कह रहे हैं अमजद कायम खानी, आप ये बता रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, जो वर्कर्स थे MQM के वो वहाँ से हट रहे थे और अचानक पुलिस ने उन पर धावा बोल दिया। उस वक्त वर्कर्स ने पुलिस पर अटैक नहीं किया और कोई इस तरह का आपने कोई ऐसा नहीं देखा मामला कि जिसमें वर्कर्स की तरफ से पहल की गई हो? सिवाय नारेबाजी के जो MQM की खवातीन हो या मर्द हजरात कारकुनान हो, सिवाय नारेबाजी के कुछ नहीं कर रहे थे। बिल्कुल पुरअमन तरीके से सड़क के ऊपर बैठ गए थे। और किसी असना के अंदर जो है अचानक जो है बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल थी। MQM के रहनुमाओं ने उन्होंने जब अपने कारकुनान से रिक्वेस्ट की कि ये गेट खाली कर दें, तो वो अपने रहनुमाओं की बात पर गेट खाली करते, गेट से दूर हटकर आराम से बैठ गए थे। अचानक ही क्या हुआ मालूम नहीं पुलिस को कहां से अहकामात आए, जिस पर अचानक पुलिस ने जो उसके बाद शदीद लाठीचार्ज किया, जिसमें दर्जनों अफराद जो है वो जख्मी हुए। खवातीन इधर से उधर भाग रही थी, पैरों में रोंदी। अच्छा, ये बताइए कायम खानी ये बताइए कि MPA सदाकत हुसैन और एक राना साहब MPA हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो अभी तक लापता हैं। पुलिस को कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी कि ये MPAs हैं? क्योंकि मैंने देखा जिस तरीके से सदाकत साहब को वो ले जा रहे थे, ड्रैग कर रहे थे, उनको उनकी टांगों से पकड़ा हुआ था, एक हाथ से वो बेचारे अपनी शलवार को पकड़े हुए थे, बुरी हालत थी उनकी, सर भी उनका फटा हुआ। तो क्या पुलिस ने उनको पहचाना नहीं, या आप समझते हैं कि बतौर ख़ास किसी के ईमा पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। पुलिस ने बिल्कुल नहीं पहचाना। MQM के जो MP हजरात होते हैं, क्योंकि ये कोई बड़ी ऐसी शख्सियत के मालिक नहीं है, आम गलियों के लोग हैं, तो वो उनको नहीं पहचान पाए, उनको गाड़ी में डाल दिया। जिसके बाद उनको कुछ मीडिया के लोगों ने बताया कि इनको ना मारे, ये MC हैं। उसके बाद जो है पुलिस ने जो है उन पर तशद्दुद करने का वो जो अमल था उसको बंद किया, मोबाइल के अंदर डालने के बाद। और वो MPA खुद चिल्लाते रहे कि मैं रुकने सिंध असम्बली मुझे ना मारें, मुझे अगर गिरफ्तार करना तो आप गिरफ्तार कर लें। लेकिन पुलिस जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों ने जब पुलिस को बताया कि ये वाकई रुकने सिंध असम्बली है, इन पर तशद्दुद ना किया जाए, ना मारें प्लीज इनको, तो उसके बाद जो है पुलिस ने वहां पर उनको जो लाठीचार्ज है वो रोका। और उसके बाद भी जो है MPA जो सदाकत हुसैन थे वो शदीद जख्मी थे, उनका हाथ जख्मी था। अच्छा कायम खानी, ये बताइए, अभी खालिद मकबूल सदीकी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो ये कह रहे थे कि एक बच्चे की जान चली गई है। कुछ ऐसा को वाकया आपके इल्म में है? जी बिल्कुल, एक बच्चा मुझे नजर आया था। बल्कि वो जब खातून उस बच्चे को लेकर जा रही थी तो हमारे कुछ मीडिया के दोस्तों ने, बल्कि मैंने खुद उनको पानी की बोतल दी थी ताकि उनको अगर पानी पिलाया जाए। वो बच्चा बहुत कर्ब में था, शदीद चूंकि आंसू गैस की वहाँ पे शेलिंग हो रही थी, तो उससे आंखें भी नहीं उसकी खुल रही थी और शदीद जो है वो रो रहा था वहाँ पे। तो उसकी वालदा जो है उसको हमें जरूर वहाँ से ले जाती हुई नजर आई। अगर शायद वही बच्चा है तो मुमकिन है कि ऐसी इतलात MQM की जानिब से आ रही हैं कि उनका जो उनका बच्चा जो है वो जाबाक हो गया। ये बताइए कि ये जो खातून है ये जलूस में शरीक थी या वैसे गुजर रही थी वहां पर?
ये बिल्कुल जुलूस में शरीक थी। एमक्यूएम की जो खवातीन कारकुनान थी उनके साथ बच्चे भी थे, और इसके अलावा जो इसी रैली के अंदर जो है वो बुजुर्ग शहीद भी जो थे वो भी शरीक थे। आम जो नौजवान हैं और जवान अफराद हैं, मर्द हजरात हैं, वो भी मौजूद थे। तो एक पूरा मुकम्मल तौर पर पुरअमन किस्म का ये वो सारा धरना था। अच्छा, ये बयान फरमाइए कि कल एमक्यूएम ने हड़ताल की अपील की है। ये वाक़या ऐसा है जो पूरे नेशनल मीडिया ने इसको दिखाया। कराची में इस वक्त जो आम आदमी है, जो एमक्यूएम के लोग हैं, एमक्यूएम एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत थी, अब क्योंकि शायद उतनी मुतहर्रिक या उतनी फ़ाल नहीं है। ये जो वाक़या है आज का, ये जो सारे मनाज़र टेलीविज़न पर नज़र आए, आप देखते हैं, क्या आप सुन रहे हैं? एमक्यूएम कल एक बड़ा शो पुटअप करेगी, क्योंकि बहुत ही एक जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस थी खालिद मकबूल सिद्दीकी की। क्या वो इम्पैक्ट करेगी? आपका क्या ख्याल है? देखिए, उस किस्म की तो समी साहब अब कराची जो है वो हड़ताल का और उस किस्म का तो कोई मुतम्मिल शायद ना हो सके, लेकिन एमक्यूएम की जानिब से चूंकि यौम शौक का ऐलान किया गया है, तो हो सकता है कोई एमक्यूएम की जानिब से कोई तकरीब मुनक्किद की जाए या इस हवाले से कोई इवेंट मुनक्किद किया जा सकता है। लेकिन जो कारोबार बंद कराने का सिलसिला है वो शायद अब कराची में मुमकिन ना हो एमक्यूएम के लिए। एमक्यूएम ने ऐलान ये भी किया है कि वजीर आला जो है वो इस्तीफा दें, वरना जो है उनको कराची में जो है कहीं दाखिल होने नहीं दिया जाएगा या उनको कराची में आजादाना घूमने नहीं दिया जाएगा। बातें तो जरूर एमक्यूएम बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन शायद मुकम्मल नहीं हो सकती, ना ही इतनी ताकत रखती है कि वज़ीर ताकत जो है कराची को बंद करा सके या कराची में हड़ताल करा सके। अगर लोग एमक्यूएम की कॉल पर अपने तौर पर कोई कारोबार बंद कर दें तो वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एमक्यूएम आपको। अच्छा, ये बयान फरमाइए कि मैं कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों को सुन रहा था, ताज हैदर साहब को, वो इसको अफसोसनाक करार दे रहे थे, कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कह रहे थे कि एमक्यूएम के पास पुरअमन और भी राहें थी। ओवरऑल जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं जिनसे अगर आपकी बात हुई हो, वो इस सारे मामले में उनकी क्या राय है? अगर ऑफ द रिकॉर्ड भी उन्होंने आपसे बात की हो कि ये क्यों हुआ, कोई मिस हैंडलिंग हुई है या जानबूझकर ये फैसला किया गया कि ज़रा सबक चखाएं एमक्यूएम को? देखें, जो सियासी रहनुमा हैं, वजीर आला हों, वजीर आला की कैबिनेट का कोई रुकन हो, जो करता दस्ता यहाँ के गुजरा हैं, उनकी जानिब से तो कोई एमक्यूएम इस रैली के मौके पर या धरने के मौके पर एमक्यूएम से कोई राब्ता नहीं किया गया। लेकिन अब नासिर शाह साहब जो हैं, सूबाई वजीर हैं बल्दियात के, उनका ट्वीट सामने आया जिसमें उनका कहना यह है कि एमक्यूएम ने जो है ये पीएसएल की जो टीमें आई हैं, खिलाड़ी आए हैं दुनिया भर से, उनकी होटल के सामने जो ये हंगामा की है जो एमक्यूएम को नहीं करनी चाहिए थी। किसी और दिन भी है धरना या किसी किस्म का एहतजाज किया जा सकता था, तो वो नासिर शाह साहब की जो सामने आई है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अमजद कायम खानी, इस पर मैं जरूर चाहूंगा कि आप बात करें, इसलिए कि बहुत सारी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो पाकिस्तान के हालात की वजह से माजी में दूर रही। अब जैसे ही ये पीएसएल की बात हुई है और ऑस्ट्रेलिया का टूर नज़दीक आ रहा है, तो हमने देखा है लाहौर में भी ऐसा मामला हुआ, और पर्टिकुलरली कराची में ये जो सारा एक एहतजाज है, अगर उस होटल के सामने अगर किया जाए तो फिर डेफिनेटली इसका एक इम्पैक्ट तो होगा। तो वो जो बात है सिंध के मिनिस्टर साहब की, नासिर शाह साहब की, वो एक उसमें कोई लॉजिक तो है। आपने मुजाहरा देखा है, आपको भी कोई ऐसी कहानी नजर आई कि अटेंशन गेन करने के लिए एमक्यूएम पर्टिकुलरली इस होटल के सामने ले गई मुजाहिरीन को? देखें, ये तय भी नहीं था। एमक्यूएम का जो दावतनामा है मीडिया को जो जारी हुआ, उसमें भी यही लिखा गया था कि सारा फैसल से प्रेस क्लब तक जो है वो एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। ये रैली वजीर आला हाउस की जानिब क्यों गई? उससे पहले एमक्यूएम की रैली का जो वक्त मुकर्रर था वो 12 बजे दोपहर का था। तो इंतजामिया ने, जो कराची की सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्होंने अपने तौर पर शारा फैसल को जो है वो मूवमेंट को जो है क्लियर करने के लिए, और उसी वक्त में जो है वो वहां से टीम जो पीसीएल के खिलाड़ी हैं उन्होंने भी गुजरना था। 3 बजे तक उनका वक्त रखा गया था स्टेडियम से दोबारा होटल जाने के लिए, लेकिन 4 बजे तक भी शुरू नहीं हो सकी थी, जिससे यूं लगता है कि कोई अटेंशन तो जरूर थी कि इस रैली को इतना जो है डिले किया गया, लेट किया गया, शारा फैसल को ब्लॉक रखा गया। तभी जो है इंतजामिया को कोई मुतबादिल रास्ते से ये टीमों को वहां पहुंचाना पड़ा, और उसी दौरान जो है वो प्रेस क्लब जाने के बजाय वजीर आला हाउस गए। तो ये सारा जो खेल है ये समझ से बालातर है, और उस पर जो है सिंध हुकूमत की जानिब से जो तशद्दुद है वो इस सारे मामले को मजीद जो है वो कंफ्यूजन का शिकार कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।